हे एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे से सोच रही थी। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि ये किस पे वीडियो होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, डेली अपन जैसे पढ़ते हैं कंटिन्यू कैसे पढ़े, अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे लाए। यहाँ तक कि मैं खुद भी पहले से सोचती थी कि डिसिप्लिन कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। तो इसमें मैं ना आपको छोटे छोटे से टॉपिक और छोटे छोटे पॉइंट दूंगी जिनको आप अपनी लाइफ से रिलेट करके और अपने आप को उस पर मेंटेन करके जो हो पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बता दूं कि डिसिप्लिन जो है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब अपना मन नहीं होता पढ़ने के लिए तब भी डिसिप्लिन जो होता है वो उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है। कि जैसे एक एग्जांपल से देती हूँ कि जैसे मुझे 8 बजे जो है उठना होता है, लेकिन अगर मेरा मन नहीं करा, लेकिन अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन है तो मुझे 8 बजे उठना है, मतलब 8 बजे ही उठना है। फिर इसको कोई टाल नहीं सकता, ना कोई रोक सकता है। ये होता है आपका डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन स्टडी में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, किसी और चीज़ में भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मेंटेन करके चलते हो। तो फर्स्ट टाइम तो यही होता है कि डिसिप्लिन में आप कैसे रहते हो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या है जिसको अनुशासन आप हिंदी में बोलते हो, तो ये क्या है? तो इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे जो है 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है और अपनी स्टडी को 8 घंटे देना है। तो ये एक उठने के लिए डिसिप्लिन हो सकता है, पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन हो सकता है, वीडियो बनाने के लिए डिसिप्लिन हो सकता है, या किसी इंसान में आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन हो सकता है। तो आप जिसमें लेना चाहो ना उस पर ये डिसिप्लिन हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों को पढ़ना है, कि किसी ने डिसाइड किया कि 8 घंटे पढ़ना है, आपका मन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आपका डिसिप्लिन है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। तो आपका मन हो या ना हो फिर भी अपन स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं डिसिप्लिन के साथ। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो और डिसिप्लिन से ही आप पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जब मन कर ही ना रहा हो पढ़ने के लिए और जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता, बहुत सारी कारण होते हैं उसके। कोई रूम से रहता है, किसी की को जॉब भी मेंटेन करनी होती है, कोई गृहस्थी में है, मैरिड लाइफ, जो भी चीज़ें होती है। तो इसको आप मेंटेन कैसे करते हो? तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो है अपने आप को फोकस करो पढ़ाई के लिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ना है। ऐसे अपने आप को टारगेट दीजिए कि मुझे 5 मिनट पढ़ना है, मुझे 10 मिनट पढ़ना है। तो इससे आप कंटिन्यू पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। और अपने माइंड को वैसे भी पागल बनाते हुए चलो। अपने माइंड जो है एकदम पागल है, इसको जैसे जिस तरीके से अपन बनाते चलेंगे ना वैसा ये बनता जाएगा। तो अपने आप को अपने माइंड से ये कहो कि मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगा। डेली अपने अपने टास्क को दो, 25 मिनट का टारगेट बनाओ, उसको बैठो और 5 मिनट जो है रेस्ट करो। और अपने आप को एक शाबाशी दो कि नहीं, मैंने आज 15 मिनट पढ़ाई करी है, मैंने 25 मिनट पढ़ाई करी है। ये जो कंसिस्टेंसी है आपकी, ये कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करते रहोगे तो सफलता आपके हाथ लग जाएगी। तो और दूसरी चीज़ जो है, फर्स्ट डिसिप्लिन है, दूसरी है आपको अपने आप को फोकस करके बैठना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को, अपने गोल को और अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो मेहनत करते हो या जिसके लिए आप टारगेट सोचे हो कि नहीं मुझे जॉब लगने के बाद ऐसा करना है, मुझे जॉब लगने के बाद लाइक घर लेना है, मुझे अपने दोस्त को पार्टी देनी है, या फिर अपने दोस्त के लिए ऐसा करना है, या फिर अपने भाई बहन मम्मी पापा जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या जिसके लिए आपने ये ड्रीम सोचा था, जिसके लिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, उस थॉट को अपने माइंड में लाओ कि अपन ने पढ़ना क्यों शुरू क्यों किया था और ख़त्म अपन ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है कि आप अपने आप को कैसे ना कैसे बैलेंस करके चलो। और चौथी चीज़ें जो ये है कि अपने आप को, आपको पढ़ना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप उन चीज़ों को, आपकी पुरानी जो मेहनत अभी तक आप लोगों ने जो मेहनत करी है उस मेहनत को सोचो कि मैंने किस वजह से मेहनत करी है और किस किस संघर्ष में। शायद ऐसा दिन तो स्टूडेंट की लाइफ में गया भी होगा कि वो रात को 2-2 3-3 बजे भी पढ़ा, और शायद को भी सुबह 4 बजे, जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़े होंगे। तो अपनी पुरानी मेहनत को याद करो कि मैंने इतनी मेहनत कर चुकी है, तो अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ या हट सकती हूँ। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट हो सकता है। और 5वीं चीज़ ये है कि आप
आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसको देखो कि आज मैं किस कंडीशन पे हूँ, और मेरी जॉब लगने के बाद या अपने जीवन में थोड़ा सा सक्सेस होने के बाद मेरी जो प्रेजेंट की लाइफ है, ये जो सिचुएशन है, इसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइन साबित हो सकती है। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें जो आप कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, दूसरी फोकस कि आप लोगों को बस 5 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है, 1 घंटे का टारगेट लेके चलना है। उस 1 घंटे को 8-8, 9-9 घंटे तक आप ले जा सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है अपने लक्ष्य को याद कीजिए कि आपने पढ़ना स्टार्ट क्यों किया था। और चौथी चीज़ ये है कि आपने जो पुराना पढ़ा है उस मेहनत को आप वेस्ट नहीं जाने पड़ोगे। लेकिन आप मंदिर की सीढ़ियाँ अगर 8 सीढ़ियाँ हैं और उसमें से आप 4 सीढ़ी चढ़ चुके हो ना, तो आप 4 उतरने से अच्छा है कि 4 और चढ़ लो। तो ये चीज़ को आप अच्छे से नोटिस करके चलो, और अपने आज प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है उसको देखो, और फ्यूचर में आप एक जॉब लेके या सक्सेसफुल होके क्या क्या कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करो, और देखो ये बात जब भी गिव अप करने लगो ना, तो ये बात अपने आप से सोच लेना कि मैंने शुरू क्यों किया था। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है, और आपकी है तो आपको ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। जो बाकी प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप किस तरह फेस कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, ये आपके लिए रहती है। आप सबको लगता है कि जीवन बहुत आसान है, ऐसा जीवन बिल्कुल किसी का आसान नहीं है। जीवन को अपन को आसान बनाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अपने को अपनाना पड़ता है। तो ये आप लोगों के ऊपर है। होपफुली आप लोगों को कुछ तो मिला होगा मेरी वीडियो से। थैंक यू सो मच। और आप लोग क्या करते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो, या डिसिप्लिन फॉलो करते हो या नहीं करते, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय कृष्णा, हैव ए नाइस डे, बाय।